एमपी का एक्सरे में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 5 साल हो रहे हैं पूरे, कितने वादे रहे अधूरे तो कितने हुए पूरे। अब फिर नेताजी पहुंचेंगे आपकी दहलीज पर, आसमान की उड़ानें छोड़ेंगे, फिर आएंगे जमीन पर, चेहरे पर मुस्कान फिर सजाएंगे, जबान पर होंगे नए नए वादे, नए इरादे और तस्वीर बदल देने के नए नए दावे। तो आए वादों की फसल उगाएं, ये मंजर बने। इससे पहले हम लाए हैं कहानी में जरा सा ट्विस्ट। जी हां, हम उधेड़ेंगे नेताजी की कुंडली, पार्लिमानी हल्के के मुद्दे, कैसा है हल्के का हाल और कब नेताजी ने बदली अपनी चाल, क्या है वोटर का सवाल। तो आइए रुख करते हैं नेताजी का एक्सरे। आज हम एक्सरे करेंगे बिहार की पाटलिपुत्र सीट का। इस सीट की नुमाइंदगी बीजेपी के रामकृपाल यादव करते हैं। बिहार का पाटलिपुत्र पार्लिमानी हल्का गंगा किनारे आबाद है और एक तारीखी शहर है। बिहार की पाटलिपुत्र सीट काफी हाई प्रोफाइल मानी जाती है। यहां यादव वोटों की बड़ी तादाद है। बावजूद इसके 2 लोकसभा इंतखाबात से लालू फैमिली को यहां से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता इंतखाबात में रामकृपाल ने मीसा भारती को शिकस्त दी थी। रामकृपाल का दावा है कि इन्होंने गुज़िश्ता 5 सालों में इलाके की तरक्की के लिए हर मुमकिन काम किए हैं। हम इस दावे की पड़ताल के लिए उस पार्लिमानी हल्के के तहत आने वाले 6 असेंबली हल्कों में गए और यह जानने की कोशिश की कि क्या वाकई नेताजी के बातों में दम है। पाटलिपुत्र बिहार के दारुल हुकूमत पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। गंगा नदी के जुनूबी किनारे पर आबाद इस शहर को तकरीबन 2000 साल पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तारीख के मुताबिक सम्राट अजातशत्रु के जानशीन उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र मुंतकिल किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ हुकूमत कायम की और अपना दारुल हुकूमत बनाया। मौर्य सल्तनत के वजूद में आने के बाद पाटलिपुत्र इक़्तिदार का मरकज बन गया। खलीज बंगाल से अफगानिस्तान तक का इक़्तिदार का कंट्रोल पाटलिपुत्र से होता था। मौर्य, गुप्त, मुगल दौर से लेकर अंग्रेजों के राज तक पाटलिपुत्र का अहम मुकाम रहा। आज भी पाटलिपुत्र की जमीन रियासत और मुल्क की सियासी हालत और सिमत को तय करती है। ये पाटलिपुत्रा की धरती है। पाटलिपुत्रा की धरती कई मायनों में समृद्ध रही है। इतिहास इसका गवाह भी है। यहाँ आर्यभट्ट का शोध संस्थान भी था, तो वहीं इस धरती ने चाणक्य की राजनीति को भी देखा है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजम पांडे। आज हम पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की बात बताएंगे। यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे। बीजेपी के रामकृपाल यादव रुकन पार्लियामेंट हैं, जिन्होंने साल 2014 के इंतखाबात में आरजेडी की मीसा भारती को शिकस्त दी थी। बीजेपी के रामकृपाल यादव को 3,83,262 वोट मिले। दूसरे मुकाम पर रही मीसा भारती को 3,42,940 और तीसरे मुकाम पर है जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव को 97,228 वोट मिले। आरजेडी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले रामकृपाल यादव को मरकजी हुकूमत में मुमलकती वजीर का दर्जा दिया गया। रामकृपाल यादव की पहचान एक साफ सुथरे लीडर के तौर पर होती है। मरकज में वजीर बनने के बाद भी वो इलाके में नजर आते हैं। रामकृपाल का दावा है कि गुज़िश्ता 5 साल में इन्होंने इलाके की तरक्की के खातिर कई काम किए। विकास कभी रुकता नहीं है, विकास तो अनवरत चलते रहता है। अब आप पुराने हैं यहाँ के, दानापुर को ही देख लीजिए कि पहले क्या था और क्या है। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, विकास भी बढ़ रहा है। नमामि गंगे भारत सरकार के माध्यम से 8,97,00,000 रुपए की राशि 2 घाट के निर्माण के लिए माननीय भारत सरकार ने आवंटित किया है। 10 घाट प्रस्तावित था, 2 घाट अप्रूव हो गया है और आगे के प्रोसेस में है। और वो घाट पटना के हर जगह पर, रामजी घाट और पीपापुर घाट पर लोग आते हैं, नहाने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं और सब को लेके भी आते हैं। वहाँ आवश्यकता थी, कोई घाट नहीं था। मैंने प्रयास किया और प्रयास का प्रतिफल है कि आज इतनी बड़ी राशि आ गई, वहाँ निर्माण हो गया। रामकृपाल यादव का दावा है कि उन्होंने अपने लोकसभा हल्के के लिए नमामि गंगे स्कीम के तहत 2 गंगा घाट तामीर करवाने के लिए 897 करोड़ की रकम मंजूर कराई। 23
शहरी तरक्याती स्कीमों को जमीनी सतह पर लागू करवाया। यहाँ के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन के लिए बेहतर सहूलियात मुहैया कराई। देही इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया। सेहत खिदमात को बेहतर करने की कोशिश की। इसके अलावा रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि वो अपने हलके के आवाम के हर सुख दुख में उनके साथ रहे। इस इलाके से मेरा रिश्ता कोई पॉलिटिकल नहीं है। एक एक घर से बेटा का, भाई का, दादी का, चाचा का, चाची का ये संबंध है हमारा। मैं उसके हर सुख दुख में 5 साल यानी 25 साल में शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब मैं पटना में रहूं और लोगों के सुख दुख में न जाऊं। चाहे वो टोला है, मोहल्ला है, मरनी है, जीनी है, नाक दर्द है, कान दर्द है, पीठ दर्द है, रात के 2 बजे है, सुबह के 6 बजे है, जब कभी भी कोई आवश्यकता पड़ी रामकृपाल यादव हाजिर रहा उसके सुख दुख में। अपने पार्लियामानी हलके में एक्टिव रहने के बाद भी रामकृपाल यादव की पार्लियामेंट में हाजिरी 91% है। इन्होंने 19 डिबेट में हिस्सा लिया और 1 सवाल पूछे। इनके हिस्से में प्राइवेट मेंबर बिल की तादाद 0 है। MP फंड के जरिए पाटलिपुत्र को 25 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। हुकूमत ने 12.5 करोड़ रुपए जारी किए। सूद समेत रामकृपाल यादव को 15.55 करोड़ रुपए मिले। 22.30 करोड़ रुपए जारी करने की सिफारिश की गई। 27.36 करोड़ रुपए मंजूर हुए, जिनमें 15.14 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस इलाके को मिले तकरीबन पैसों का इस्तेमाल हुआ है। रामकृपाल यादव एक बार फिर पाटलिपुत्र से ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि तरक्की के जो काम रह गए हैं उसे पूरा करना है। अपनी जिम्मेदारियों को सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में निभाया है और पाटलिपुत्र के क्षेत्र के विकास में अनवरत मैंने काम किया है। और इस बार जो मैंने काम किया, मैं तो लगातार चौथी बार मैं यहाँ से सांसद हूँ। कुल मिलाकर 5 बार राज्यसभा लोकसभा का मेंबर रहा हूँ जी, MLC भी रहा हूँ जी। और मैं इस बार जो मैंने ऐसा सरकारें मैंने बहुत पहले भी देखी है, राज्य में भी, केंद्र में भी, और इस बार भी मैंने देखने का काम किया। अद्भुत काम हुआ है विकास का, अद्भुत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पूरे तौर पर संतुष्ट हूँ कि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन किया और जनता ने जो मुझको मेरे पर भरोसा दिया था, पूरी कोशिश की है उसको दूर करने का। अभी विकास और करनी है। पाटलिपुत्र में इस बार सियासी हालात बदले हुए हैं। बीजेपी को JDU का साथ मिल रहा है तो वहीं RJD को अजीम इत्तेहाद का भरोसा है। लेकिन मजहबी सकाफती विरासत को समेटे पाटलिपुत्र लोकसभा हलके में अभी भी कोई दावा करना जल्दबाजी होगा। पाटलिपुत्र लोकसभा हलके के तहत 6 असेंबली सीटें आती हैं। ये सीटें हैं दानापुर, मनेर, फुलवारी शरीफ, मसौड़ी, पालीगंज और विक्रम। हर असेंबली हलके का अपना मिजाज है। वहाँ के सियासी और समाजी मसाइल अलग अलग हैं। यही वजह है कि यहाँ के वोटर का मन टटोलने के लिए हम सभी असेंबली हलके में गए। दानापुर में हमने बस की सवारी की और नौजवान वोटरों का मिजाज जाना। हम मौजूद हैं एक बस के ऊपर। ये पाटलिपुत्रा क्षेत्र में चलती है। पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में, लोकसभा के क्षेत्र में ये बस पूरे इलाके को कवर करती है। जाहिर सी बात है, सभी जगह के यात्री जो हैं इस बस पर चढ़ते हैं और अपनी अपनी क्षेत्र की समस्या को वो जानते हैं। हमारे साथ यहाँ के छात्र हैं, इनसे जानते हैं कि राजनीतिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से या फिर जो डेवलपमेंट होना चाहिए इनके क्षेत्र में हुआ है कि नहीं। आप कहाँ से हैं बताइए? हम कराई से हैं। कराई के रहने वाले ये हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में आता है ना? हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में या फिर आपके क्षेत्र में किस तरह की समस्या है जो आपके सांसद को करना चाहिए उन्होंने नहीं किया? हम लोग के गांव में कार्य हुआ है यार, रोड बनाए हैं। रोड बना है। हाँ, जो खराब था वो नया रिपेयरिंग हुआ है। हाँ। रोड कच्ची था हम लोग का, और रोड भी बनाया, पर एक ही चीज़ नहीं बना क्योंकि वो उसमें नली नहीं दिया, नली का एथी नहीं दिया, बस रोड बना है। बहुत सारे रोड बने हैं सब, इस बार बहुत चीज़ अच्छे बने हैं। ऐसा नहीं, सांसद बहुत ज़्यादा रामकृपाल जो हैं हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। रोजगार और तमाम चीज़ें आप लोग की समस्या नहीं है? युवाओं के लिए खैर तो अभी पढ़ाई का उम्र है तो पढ़ाई करेंगे। अच्छा, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था है? हाँ, लेकिन जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी देखना चाहिए। नहीं, आप लोग की पढ़ाई की व्यवस्था है आपके आसपास गांव में? आसपास है, लेकिन ज़्यादातर BSB ट्यूशन है। CBSE के लिए हम लोग को जाना पड़ता है, खगौल जाना पड़ता है। नौजवान वोटर्स का कहना है कि सड़क, बिजली और सेहत खिदमात में बेहतरी आई है, लेकिन तालीमी मैदान में बेहतरी की जरूरत है। देही इलाकों में क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। रामकृपाल के दावों की पड़ताल के लिए हम आदर्श ग्राम नगमा गए।
इस गांव के ज्यादातर लोग लीडर के काम से मुतमईन नजर आए। नहीं, करीब करीब काम हम लोगों का कर चुके हैं। बात सुनते हैं, एकदम सुनते हैं, मुलाकात होती है, खूब मुलाकात होती है सांसद महोदय से? होती है। क्या बातें होती हैं? क्या डेवलपमेंट चाहिए आप लोगों को? विकास के बारे में। हाँ, क्या क्या चाहिए? अभी तो विकास हो रहा है, काम खूब हो रहा है। हाँ काम हो रहा है। खुश हैं काम से? हाँ, काम से खुश है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग काम से खुश हैं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप पार्टी समर्थक हैं और समर्थन कर रहे हैं? काम है से खुश है। काम ही से खुश है? हाँ, काम। पार्टी से खुश नहीं है? पार्टी तो ये है, लेकिन कम साल है। काम बढ़िया हो रहा है? काम बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरे देश में काम बढ़िया हो रहा है। हाँ, पूरे देश में काम हो रहा है। हाँ। आप बताइए, क्या क्या काम होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हो पाया है क्षेत्र में? वो सब काम हो रहा है, समझे ना, अच्छा से ही हो रहा है और हम लोग उनके समर्थन हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाटलिपुत्र लोकसभा हलके की 77% आबादी देही इलाकों में रहती है। देही इलाकों में रहने वाली आबादी पूरी तरह से खेती पर मुनहसिर है। पटना से करीब होने के बावजूद कल कारखाने नजर नहीं आते। गुज़िश्ता 5 सालों में इलाके में कोई बड़ा कारखाना शुरू नहीं हुआ, जिससे बेरोजगारी की मुसीबत से छुटकारा मिल सके। 5 साल में पाटलिपुत्र लोकसभा हलके में तरक्याती कामों की पड़ताल करते हुए पालीगंज गए। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी मिले जो रुकने पार्लियामेंट और मरकजी हुकूमत के काम से नाराज नजर आए। 2014 में देश की जनता का एक हिस्सा 33% वोट दिया केवल बीजेपी को, लेकिन वो बहुमत में आए और उसके साथ जो सपने संजोए थे, जो सृजन किया था सपनों का मोदी जी ने, भाजपा ने या यहाँ के स्थानीय जो हमारे सांसद हैं, मंत्री भी हैं, रामकृपाल जी ने, उसका 1% भी होता हुआ दिखाई नहीं दिख रहा है। जिस मैदान में हम लोग खड़े हैं, ये बालिका जो है छात्रावास का मैदान है, ये पालीगंज हाई स्कूल का हॉस्टल कैंपस का मैदान है। ये कभी इतना सब जो सादाब और इतना हरा भरा हुआ करता था, समतल हुआ करता था कि थके मांदे शहरवासी शाम को यहाँ करके टहलते थे, आराम करते थे। आज जो है ये बिल्कुल गंदगी और सुअर का जो है बखौर बना हुआ है, बहुत दयनीय स्थिति में है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या हो ये पालीगंज बाजार। ये तो मांगे हो गई, आप बताइए विकास होना क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया और क्या हुआ है? इन्होंने तो गिनती गिना दी। रेलवे लाइन जो है अधूरा है परियोजना। यहाँ जो पालीगंज में है, मुख्य मुद्दा था जो रेलवे लाइन का था। रामकृपाल बाबू बोले थे कि 900 करोड़ रुपया 3 फेज में बनेगा। पालीगंज से बिहटा के लिए 900 करोड़ रुपया की स्वीकृति हो गई है, 1 महीना में काम लग जाएगा, लेकिन वो काम नहीं हुआ। लोग ने आपको हाजीपुर से लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिया। हम लोग का आशा था कि 3 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वो रेलवे का शिलान्यास करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए, खाली झूठा वादा मिलते रहा। पाटलिपुत्र लोकसभा हलके में बेटा औरंगाबाद रेलवे लाइन की तामीर इस बार इंतखाबी मौजू है, क्योंकि 2014 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से इसे पूरा करने का वादा किया गया था, लेकिन 5 सालों में इस समत में कोई खास काम नहीं हुआ है। चुनावी साल में शिलान्यास उद्घाटन का दौर लगातार चलता है। हम एक शिलपट के सामने खड़े हैं और ये शिलपट जो है वो लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब ये लगाया गया था, और इसलिए लगाया गया था क्योंकि बिहटा और औरंगाबाद के बीच में नई रेल लाइन बन सके, इसलिए इसका शिलान्यास किया गया था। और इस पूरे बोर्ड पर कई मंत्रियों, कई विधायकों, कई सांसदों का भी नाम लिखा हुआ है, और इस शिलापट पर एक नाम रामकृपाल यादव का भी लिखा हुआ है, जो वर्तमान में यहाँ के सांसद भी हैं और देश में राज्य मंत्री भी हैं, केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि ये 2007 में इसका शिलान्यास हुआ था। उसके बाद से आज तक रेल लाइन का काम शुरू नहीं हुआ है। रुकने पार्लियामेंट रामकृपाल यादव ने चन्होस गांव को गोद में लिया है। 5 सालों में गांव की तस्वीर नहीं बदली। इसको बुनियाद बताकर कुछ लोग रुकने पार्लियामेंट और हुकूमत के काम पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इंतखाबात के पहले किसानों और नौकरी पेशा लोगों को लेकर किए गए ऐलानात मुसीबत पैदा कर सकते हैं। रामकृपाल जी का रिपोर्ट कार्ड तो सबसे पहले है कि इस संसदीय क्षेत्र में एक तो चंडोस बस्ती है, वहाँ गोद लिए थे। उस गोद लिया हुआ जो है कि समझिए कि बच्चा गोद में है लेकिन आज तक दूध नहीं पिया।
अच्छा। इसलिए कि कोई काम आज तक नहीं हो पाया चंडोस में गुजरात की गोद लिए हैं। और मोदी जी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बोले थे, तो कितना बनाए और कितना सांसद जो गोद लिए गांव के विकास किए, तो साहब में धरती पर इसको छिपाने की तो बात कहीं नहीं है। यहाँ तक कि इस किसान का समस्या है, वहाँ एक आहर उड़ाही हुआ है। हम खुद अपने आप 3 बार सांसद जी को बोले कि भाई इसको किसान ठेकेदार ने उड़ा करके छोड़ दिया, रास्ता चलने लायक नहीं है। आज चल के देख सकते हैं तो चलने लायक नहीं है, लेकिन कहते कहते थक गए राम कृपाल जी के, लेकिन आज तक वो रास्ता जो कहते हैं किसान के लिए कोई अच्छा काम नहीं हो पाया, समझे। 6,000 रुपया मिला ना, 6,000 रुपया ही मिला, इससे क्या हो जाएगा भाई? 500 रुपया में क्या होता है? उसे सब्जियों तक महीना का नहीं हो पाएगा। ये तो खाली सरकार, वो सब्जी के लिए थोड़ी है, वो तो हाँ, खेती करने के लिए। उससे कितना होगा? 1500 रुपये की बोड़ी है, एक बोड़ी खाद का 1500 रुपया रेट है। बिल्कुल, इसलिए कि एक DAP बोड़ी का कीमत 1600 रुपया है। अब बताइए कि 1600 रुपये एक बोड़ी 3 बोड़ी होगा। अभी हम 12 बीघा खेती करते चल के देख सकते हैं कितना में हम डालेंगे, क्या उससे होगा? रुकने पार्लियामेंट और हुकूमत से नाराजगी के बावजूद कई लोग ऐसे भी मिले जो रुकने पार्लियामेंट राम कृपाल यादव के 5 साल को यादगार बता रहे हैं। इनका कहना है कि रुकने पार्लियामेंट की कोशिशों से देही इलाकों में सड़कों का जाल बिछा, सेहत खिदमत बेहतर हुई। 2014 से 2019 में कुछ स्थिति में बदलाव आया? हाँ, बदलाव आया है। क्या? हमारे स्थानीय सांसद जी ने बहुत सारा काम किए। जैसे मैं अनवर जी का शौचालय के लिए फंड भी मंत्री जी दे दिए हैं। 5 साल में बना नहीं। हाँ, अब दे दिया, बनेगा तो काम लगेगा। स्थानीय मंत्री जी का ये है कि बहुत सारा काम हुआ है। जैसे में हमारा रोड एकदम टूट कर, इतना स्थिति गड़बड़ था, इतना गड़बड़ कि चलने के लिए अच्छी नहीं था। लेकिन बताइए, मदारीपुर से फतेहपुर मदारीपुर। आप ही बता दीजिए, क्यों इनको बोल रहे हैं? आप ही बताइए। मदारीपुर फतेहपुर रोड बना है, 3 रोड का शिलान्यास किया गया है। खीरी रोड, सिकरिया रोड, सहरानपुर रोड है, और एक और रोड बन रहा है भरतपुरा से सेहरा होते हुए मधमा होते हुए गौसगंज। एक और स्टेट रोड बनने जा रहा है नीरकपुर बहेरी, और वो रुपया के रोड का शिलान्यास किया गया है, काम लगा हुआ है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट बिहार के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। ये इलाका शुरू से ही दिग्गजों का अखाड़ा रहा। यहाँ के नतीजे हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं। यही वजह है कि इस बार भी इस सीट पर सबकी नजर है। पाटलिपुत्र सीट नई हदबंदी के बाद 2009 में बनी। 2009 में रंजन यादव ने लालू को शिकस्त दी थी और 2014 में रामकृपाल ने मीसा भारती को शिकस्त दी। इलाके में मसाइल कई हैं। सबसे बड़ा मसला किसानों का है, क्योंकि एक बड़ी आबादी यहाँ देही इलाकों में रहती है जिनका गुजर बसर ज़राअत से ही है। रामकृपाल का कहना है कि इन्होंने इलाके की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन किसानों का इल्जाम है कि इनको नजरअंदाज किया गया। न रुकने पार्लियामेंट और न ही हुकूमत ने उनके लिए कुछ काम किया। यहाँ गन्ने की खेती होती है, पर चीनी मिल ना होने की वजह से किसानों को दुश्वारी का सामना है। आइए देही इलाकों का रुख करते हैं और देखते हैं यहाँ नेताजी के दावों में कितनी सच्चाई है। नई हदबंदी के बाद 2009 में ये हलका बना। इस हलके में हुए पहले इंतखाब में जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव ने बिहार के दिग्गज माने जाने वाले लालू प्रसाद यादव को 23,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से शिकस्त देकर बड़ा उलटफेर किया था। तो इस साल 2014 के इंतखाब में यहाँ बीजेपी के रामकृपाल यादव ने लालू की बेटी मीसा भारती को शिकस्त दी। 2 लोकसभा इंतखाबात में लालू एंड फैमिली को यहाँ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इस पार्लिमानी हलके के तहत 6 असेंबली हलके आते हैं, जिसमें 3 पर आरजेडी का कब्जा है। मनेर, मसौड़ी और पालीगंज में आरजेडी को कामयाबी मिली थी, जबकि दानापुर में बीजेपी, फुलवारी शरीफ में जेडीयू और विक्रम में कांग्रेस को जीत मिली थी। पाटलिपुत्र लोकसभा हलके की बात करें तो यहाँ यादव वोटरों की तादाद 30% से ज्यादा है, जबकि इतने ही वोटर आला जात के हैं। इस हलके में आबादी के मामले में भूमिहार और मुसलमान दूसरे नंबर पर हैं, जो किसी भी पार्टी की जीत या हार तय कर सकते हैं। पिछली बार के मुकाबले यहाँ सियासी हवा बदली है। बीजेपी जेडीयू के साथ है, तो वहीं आरजेडी की पूरी कोशिश यादव वोटों को अपनी ओर करने की है। कास्ट फैक्टर के अलावा यहाँ मुकामी मसाइल भी हावी रहने वाले हैं। कभी इस इलाके में बड़े पैमाने पर गन्ना की खेती होती थी, लेकिन किसानों की अनदेखी और हुकूमत की बेरुखी के चलते अब यहाँ के किसान गन्ना की खेती नहीं करते। चीनी भैंसा पानावा अब बड़े बड़े बाबू लोग के नौखती हो जाना वहाँ, यही होता है। यही होता है, यानी कि मेहनत आप करें और हाँ, तब कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला। देखिए
हमनी के ऊख बोई चीनी भय सपानवा आ बड़े बड़े बाबू लोग के नोखती भोजनवा हाय रे जमानावा। पाटलिपुत्र इलाके में कोई चीनी मिल नहीं है। यही वजह है कि यहाँ के गन्ना किसान खुद गुड़ बनाते हैं और फरोख्त करते हैं। इन्हें कोई सरकारी सहूलियात नहीं मिलती, न ही इन्हें फसल की अच्छी कीमत मिल पाती है। किसानों का कहना है कि उनकी मदद न रुकने पार्लियामेंट करते हैं, न ही हुकूमत। सालों से वो ऐसे ही अपना और अपने परिवार का गुजारा करते आ रहे हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में गन्ने की भी खेती काफ़ी पैमाने पर होती है। यहाँ के गन्ने को लेकर लोग जो हैं वो काफ़ी सजग रहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लेट से उपजने वाला फसल होता है और ये नकदी फसल भी होता है। लेकिन सरकार अक्सर ये कहती है कि जो नकदी फसल है उसमें वो अनुदान देगी, उसमें वो लोगों को सब्सिडी देगी। क्या आप लोगों को सरकार के तरफ से कुछ सुविधा मिलती है? बोलो ना। हाँ, नहीं सुविधा मिलता है। डीजल अनुदान और ये सब नहीं मिलता है यहाँ। आप बताइए, इधर आइए। आप बताइए, क्या सरकार की तरफ से कुछ अनुदान या कुछ व्यवस्था मिलती है? हमने का कोई कुछ नहीं मिलता है, सरकार नहीं कुछ करता है। खाली रस निकालते हैं? हाँ, रस निकालते हैं, अपना घर से पूंजी लगाते हैं। अच्छा। हाँ, कोई कुछ नहीं देता है ऊपर से। ऊपर जो है बड़का बड़का किसान है तो खा लेता है, निकलता है। पाटलिपुत्र लोकसभा के तहत मनेर असेंबली हल्का पड़ता है। मनेर में मखदूम शाह का मकबरा है। यहाँ का लड्डू अपने जायके के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आइए लड्डू बनाने वाले कारीगरों की नजर से इस इलेक्शन को देखते हैं। यदि आप पाटलिपुत्रा से गुजर रहे हैं और तमाम मिठाइयों को देख रहे हैं, उसमें एक मिठाई जो लड्डू है वो सबसे प्रसिद्ध है, वो है मनेर का लड्डू। आप देखिए, ये मनेर का लड्डू है। अपने मिठास के साथ, अपने खास पहचान के साथ इस इलाके का नाम जो है वो देश दुनिया में प्रसिद्ध किए हुए है। और इसी लड्डू को लेकर तमाम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे आमिर खान हो, या फिर कई बड़े राजनेता इस लड्डू को चखे बिना यहाँ से आगे नहीं गए हैं। यहाँ लड्डू की बूंदी तला जा रहा है। ये अगला लड्डू किसको मिलेगा ये तय करता है मनेर? सबको मुंह में जाएगा। कौन जीतेगा ये भी तय करता है? हाँ सर, जो जीतेगा वो तो खैर आगे की बात है। यानी कि आपकी दुकानदारी और बढ़ जाएगी। हाँ सर, बहुत बढ़ जाएगी। कोई जीते चाहे हारे, लेकिन मनेर का लड्डू तो जरूर खाना है। जरूर खाना है और जरूर बिकना है। बिल्कुल। देखिए, हम इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, क्या ये होता है कि कोई भी जीते लेकिन मनेर का लड्डू जरूर खाने आएगा? खाने आएगा, जरूर आएगा। क्या खास होता है इस मनेर के लड्डू? इसमें मनेर का लड्डू में घी से बना जाता है, काजू होता है। यहाँ का पानी जो है वही है, मीठा पानी है। अच्छा। हाँ, सुने कि अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान भी आए थे। आपकी दुकान पे आए थे? 2012 में आए। 2012 में आए जी। देखिए, ये मनेर का लड्डू है जिसका प्रोसेस जो होता है वो यहाँ से चलता है और ठीक वहाँ तक पहुँचता है। यानी कि मनेर की जो बूंदी है वो यहाँ तलती है और जो बूंदी तल जाने के बाद सीधे वो इन कारीगरों के हाथ में आती है और यहाँ से लड्डू बनने शुरू हो जाते हैं। और आपको बता दें कि जो लड्डू बनते हैं वो तय करते हैं कि किसके मुंह में जाएंगे। यानी कि इस बार की लोकसभा क्षेत्र में, यानी कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में कौन होगा सांसद, ये लड्डू भी तय करने वाला है। तो एमपी का एक्सरे में आज हमने आपको रूबरू कराया बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से, जिसकी नुमाइंदगी रामकृपाल यादव करते हैं। तो आज एमपी का एक्सरे में फिलहाल इतना ही। कल किसी और एमपी का करेंगे एक्सरे। आदाब।